Hello guys, I hope you're all fine and doing well. This is Umair. Welcome to Reaction Republic. आज मैं जिस वीडियो का रिएक्शन करने जा रहा हूँ उसका नाम है Why is India Great। तो मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ, तो पाकिस्तानी और इंडियन जो है ना एक दूसरे के बारे में बड़े क्यूरियस रहते हैं हमेशा। जो एक हमारे पॉलिटिशियंस ने जो हम दोनों के दरमियान में एक दरार पैदा कर दी है ना, जो एक दीवार बना दी है नफ़रत की, तो उसकी वजह से जो है ना, खैर लेट मी रिमाइंड यू एंड बिलीव मी, ये जो नफ़रत की दीवार है ना, ये पॉलिटिशियंस तक ही रहने दें हम लोग तो अच्छा है, ठीक है। तो वी एस पीपल लव यू। आई एम अ पाकिस्तानी, आई लव इंडिया एंड आई लव इट्स पीपल, ओके। तो मैं आपसे भी, जो इंडियन मेरे व्यूवर्स अगर देख रहे हैं मुझे, तो मैं आपसे भी कहूँगा कि यार पॉलिटिशियंस को छोड़ें, इनका काम तो होता ही सिर्फ नफ़रत फैलाना है, ठीक है। तो पीपल टू पीपल जो है ना एक राब्ता होना चाहिए, पीपल टू पीपल, और सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट वे टू इंगेज। अभी तो हमारे तो रास्ते जो हैं वो पॉलिटिशियंस ने तो बंद कर दिए हुए आने जाने के, तो ये एक रास्ता बचा है हमारे पास, सोशल मीडिया, एक दूसरे से कनेक्ट होने का, एक दूसरे के बारे में जानने का। तो आई होप कि इन फ्यूचर जो है दोनों मुल्कों के हालात ठीक हों और हम ट्रैवल कर सकें एक दूसरे के मुल्कों में। और फ़िलहाल तो अभी यही रास्ता है देखने का। और यकीन मन मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, और मैं बाय प्रोफेशन जो है एक अकाउंटेंट हूँ, और मेरे बॉस जो हैं वो इंडियन हैं, ठीक है। तो वी लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर अ लॉट। और मेरी कंपनी में जब मैं काम करता हूँ बहुत सारे इंडियन काम करते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी काम करते हैं। तो जब हम बाहर आते हैं तो यहाँ के एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन जब हम अपने मुल्कों में जाते हैं तो यार इस तरह जाके जो नफरत है क्यों जो है फैलाना शुरू हो जाते हैं, ओके। तो चलिए अब ये रिएक्शन देखते हैं, वाई इज़ इंडिया ग्रेट, और फिर रिएक्शन Make sure to subscribe and press the bell icon to never miss any update from Adelphi Motion Pictures. भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion. Poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, नेपोटिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, डिमोनेटाइजेशन। लेट मी टेल यू, इंडिया के जो मैं अभी वीडियो स्टार्ट हुई है, अभी 2-3 चीज़ें ही देखी हैं, तो यकीन माने मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये मेरे मुल्क के बारे में बात कर रहा है। हम दोनों मुल्कों के जो मसले हैं ना वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, और मुझे लगता है कि इस वीडियो में बहुत कुछ जो है ना वो रिलेट होने वाला है इंडिया का पाकिस्तान के साथ। राइट? नो, नहीं, यहाँ टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है। नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान-1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था। एंड इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स। इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड ऑन अ सिंगल फ्लाइट बाय एनी स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता। That's really a moment of proud, really. And I really adore कि यार जो इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है ना, this is way ahead. Even बहुत सारे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनसे भी इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो आगे है। And you people have the great reason to be proud of India, really. And this should be the number one. रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है। खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही हैं। साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों। अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट।
क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और तो और 1600 इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं बड़ी तीखी है तो कुछ बड़ी मीठी। वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ के बीच में यहाँ C फॉर चाय होता है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी I can इंडिया में relate to है। it. इंडियन क्यूजीन्स ऑन चाय वी कैन रिलेट टू इट रियली। चाय तो जो है ना, हम साउथ एशियन कंट्रीज का जो है ना एक फेवरेट ड्रिंक है। यहाँ पे जो मेहमान आते हैं, मैं आपको अपने पाकिस्तान की बात बताऊँ यार, हर बात पे चाय चलती है हमारे यहाँ। कोई मेहमान आ गया तो चाय पिलाओ, कोई सर दर्द हो रहा है किसी को तो चाय पिलाओ, कोई बीमार है तो इसको चाय पिलाओ। चाय तो यार ऐसे पिलाते हैं ना कि जैसे और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है। क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन। और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद। आई थिंक ये यूनिवर्सिटी जो है, आई थिंक करंटली ये अभी पाकिस्तान में है शायद। टेक्सला में जो रुइंस हैं, मोहनजोदाड़ो तो सिंध में है, टेक्सला में भी है यार पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के पास है। तो आई थिंक ये उधर है अब ये पाकिस्तान में है, ये जो पुरानी सी यूनिवर्सिटी है। और एक किसी तरह की एक पुरानी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान वाली साइड पे, कश्मीर में। आप जाएं उधर, कश्मीर में है, उसका नाम है क्या नाम था उनका, कोई देवी इस तरह करके यार कोई यूनिवर्सिटी थी, और वो भी बहुत पुरानी थी। आई हैव पर्सनली विजिटेड दैट। और वो तो बताते हैं कि पता नहीं कितने हज़ार साल पुरानी है। तो यार इस तरह की चीज़ें देख के आपको एक रिच हिस्ट्री का पता चलता है, इंडिया की रिच हिस्ट्री का पता चलता है। और किस तरह जो है इंडिया में आपको हर रिलीजन का जो है ना वो एक को एग्जिस्टेंस मिलती है हिस्ट्री में। आपको यहाँ पे इस्लामिक हिस्ट्री भी मिलती है, आपको यहाँ पे हिंदू हिस्ट्री भी मिलती है। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। किया। आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकेंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है। क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है। नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब
हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर यूएसबी को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहां एक चाय बेचने वाला इंसान That's the most amazing thing about India, you know, the religious coexistence. No other country has this, you know, religious coexistence. अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। तो ज़बरदस्त यार, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो मुझे नहीं थी पता इंडिया के बारे में वो भी पता लग गई। देखें, और यार आप कुछ भी कहें लेकिन देखें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा उनकी इंडिया की पॉपुलेशन जो है सॉरी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मोस्टली हिंदू है। और जो इवन जो मुस्लिम्स जो माइनॉरिटी है, आप वो भी देखें भी तादाद जो है। तो मैं कह रहा था कि यार जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, आप देखें कि सबसे ज़्यादा इस टाइम हिंदूज़ हैं, लेकिन उसके बाद जो है मुस्लिम्स हैं सबसे ज़्यादा। और मुस्लिम्स अगर टोटल उनकी पॉपुलेशन देखी जाए तो वो, अगर ये एक सेपरेट कंट्री आप इसको गिने, एज अ कंट्री अगर आप इसको गिने, तो ये दुनिया का लार्जेस्ट थर्ड मुस्लिम, आई थिंक सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन होती है अगर। और सबसे ज़्यादा ये पॉपुलेशन इंडिया में है मुस्लिम्स की, इंडोनेशिया के बाद। तो डेट इज़ अ ग्रेट थिंग। और बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें हैं यार। और आई विश के यार आप लोग इसी तरह कंटिन्यूसली ग्रो करते रहें। और साउथ एशिया जो है, दिस शुड बी द सेंचुरी ऑफ द एशिया, यू नो। हमें जो है ना मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये जो हमारे दिलों में जो नफ़रत पैदा कर दी गई है, इसको पीछे करके एक दूसरे के साथ मिलना जुलना चाहिए। और इसी तरह ही दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। तो ओके गाइस, अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।